स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम सूत्रों का निगमन किस तरह करना चाहिए इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है, पहला चैप्टर चल रहा था जो पार्ट 1 है। पार्ट का नाम था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस थी पहले वीडियो में उसको डिस्कस करा। दूसरी वीडियो में जो उनमें से 10 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, बाकी की 2-3 वीडियो में हमने उन डेफिनेशन को डिस्कस करा। आज की वीडियो में मुझे डेरिवेशन कराना था, यानी प्रूविंग कराना था सूत्र का निगमन। इस चैप्टर में जितनी भी प्रूविंग आई वो सारी करानी थी। तो आज से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं डेरिवेशन पे ही ये वीडियो बनाता हूँ, मतलब डेरिवेशन आपको कराता हूँ, क्योंकि चैप्टर की डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब डेरिवेशन बचे हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल का नंबर आएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें डेरिवेशन किस तरह करना चाहिए, किन किन बातों का डेरिवेशन करने में ध्यान रखना चाहिए। आज मैं ये सारी बातें आपको सिखा दूं, ये ज़्यादा बेटर है, ताकि डेरिवेशन करने पे आप वो सारी गलती ना करें। जस्ट लाइक जैसे हमें कोई बिजनेस करना है, तो जब तक हमें उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ना हो, ठीक है, उसको किस तरह करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो हम उस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें जो भी पढ़ना है सबसे पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ठीक है, कि अब हमें डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन देखिए, बहुत लोगों को हो सकता है पता भी हो, तो जिनको लिए पता है बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं पता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको लेके साथ में चलना है। तो इसलिए मैं डेरिवेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर अगले से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, डेरिवेशन किस तरह करना चाहिए, किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, आप वीडियो को विदाउट स्किप करे एक एक पॉइंट समझिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो फिर ये आप ही के लिए हार्मफुल होगा। ठीक, तो देखिए, जब भी कोई डेरिवेशन आता है, ठीक, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पे आता है जो नाम, सबसे पहले चित्र। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग करते क्या, डेरिवेशन का रट्टा मार लेते हैं, और वो तो चलो मार लिया, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो डेरिवेशन का जो फिगर है उसको किसी तरह ऐसा बना देते हैं। तो वो इम्प्रेशन जो होता है वो एग्जामिनर पे, जो आपकी कॉपी चेक करता है, उस पर अच्छा नहीं पड़ता है। उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये डेरिवेशन आपने रट्टा मार के करा हुआ है, क्योंकि सही डेरिवेशन वही होता है जिसमें चित्र अच्छी तरह दिखे। क्योंकि जब आपका चित्र सही साट होगा, फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो पूरे के पूरे चित्र पे ही बेस्ड होते हैं। जो फिगर जैसा होगा, फिगर से ही हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ निकल के आते हैं, और फिगर ही नहीं क्लियर होगा तो फिर वो जो डेरिवेशन है वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो हम लोग का यही रूटीन होता है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो फिगर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो बस देख लेते हैं, हाँ इतना बड़ा है इतना याद कर लेंगे, इतना बड़ा इतना याद कर लेंगे। तो वो एक गलत तरीका है। जब भी आप कोई डेरिवेशन पढ़ो, ठीक है, उसको समझो, तो नंबर 1 पे सबसे पहले अगर प्रैक्टिस करो तो उसके चित्र की प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके डेरिवेशन पे बिल्कुल ध्यान ना दो, सबसे पहले चित्र पे प्रैक्टिस करो कि उसका फिगर किस तरीके का है और उसमें फिगर किस किस तरीके का दिया गया है। जैसे कि अभी जो हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं उसमें 2-3 प्रूविंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में। तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव का प्रयोग करा जाता है जिसमें डायपोल यू लिया जाता है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक मध्य पद लिया जाता है, इसके बीच की दूरी, ठीक है, फिर यहाँ दो आवेश लिए जाती हैं, दोनों की दूरी, फिर इससे कुछ दूरी पे। तो अगर आप ये फिगर क्लियर नहीं बनाओगे तो आप यहाँ से E1 E2 इन सब की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी और गलत हो जाएगा और आप याद किसी चीज़ को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना करें। सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन जो भी आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहले उसके फिगर को अच्छी तरह देखें, फिर 2 से 3 बार उस फिगर को बनाएं बिना देखे और फिर आप मैच करें कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है। जितने बार जो जो गलती हो उसे इम्प्रूवमेंट करें, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब नंबर 2 पे जो चीज होंगी वो होगा सूत्र। आधे से ज़्यादा प्रूविंग्स में जब भी हम प्रूविंग्स करते हैं तो उसमें फॉर्मूले जरूर यूज होते हैं क्योंकि बिना फॉर्मूलों की डेरिवेशन हो ही नहीं सकता और 2-3 फॉर्मूलों को कनेक्ट करके ही तीसरा चौथा फॉर्मूला प्रूफ किया जाता है। तो इसलिए जब आप डेरिवेशन करोगे तो उस डेरिवेशन में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ये जो अच्छी स्थिति में मैं आपको प्रूविंग बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R², यही सूत्र यूज होगा, ठीक। अब यही सूत्र आपको नहीं आता होगा तो आप डेरिवेशन कैसे कर पाओगे, ठीक है। इसलिए जितने भी उस डेरिवेशन में फॉर्मूले हैं उनको आप अलग से प्रिपेयर करो अच्छी तरह, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। जो डेरिवेशन आपको तैयार करना है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब जैसे इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए देखिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत होती है जो कूलम्ब का नियम है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R², ठीक। तो ये सारी बातें देखिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक। तो कोई भी डेरिवेशन होगा, ठीक है, अगर आप उसको करोगे तो उसमें फॉर्मूले की जरूरत जरूर पड़ेगी, चाहे वो कोई भी डेरिवेशन हो। तो हमें करना क्या है, जो भी डेरिवेशन प्रिपेयर करना है सबसे पहले हमें उसका फिगर अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नंबर दूसरे पॉइंट पे उसमें जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब तीसरे नंबर पे बात आती है कॉन्सेप्ट की। देखिए कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट में होता क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि उस प्रूविंग में मेन चीज किस पे बेस्ड है, उसमें जो बात करी गई है वो मेनली किस चीज की बात करी गई है। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब यही प्रूविंग है, ठीक। इस प्रूविंग को हमने लिखा E बराबर F/Q0। देखिए हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा तो सूत्र होता है E बराबर F/Q0, बताया था ना। तो देखिए अब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, मतलब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² होता है। तो अब इसका डेरिवेशन करना है। तो देखिए इसका डेरिवेशन करने के लिए देखो E बराबर F/Q0 रखा, तो यानी हमें F और Q0 की वैल्यू चाहिए तभी ये डेरिवेशन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से जितने डेरिवेशन आते हैं उसका लास्ट में जो चीज़ हमें देखनी है तो उसमें ये हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला था तो इसमें जब तक हमें F नहीं पता होगा तो Q0 की तो वैल्यू यहाँ रखी नहीं जाती, Q0 कहते हैं तो F की वैल्यू रख के प्रूफ कर लिया जाता है। तो हमें वही चीज़ याद रखनी है, वही चीज़ ध्यान देना है कि जब कोई डेरिवेशन मिलेगा तो उसमें किसकी वैल्यू हमें रखनी है। तो जब आप ये याद रखोगे तभी उस चीज़ पे पहुंच पाओगे, ठीक। अब चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो समझ लो। जैसे कि ये एक प्रूविंग हमने सोचा चलो करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अच्छी स्थिति में। तो जब ये फिगर हम लोग बनाते हैं तो जो मेन चीज होती है फिजिक्स में वो होती है ये
माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक, जिसके बीच की दूरी 2L है, उसका मध्य बिंदु O है, A से O और O से B की दूरी L है, A पर +Q तथा B पर -Q कूलाम आवेश है, O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये चीज बेटा बहुत जरूरी होती है जब भी आप कोई प्रूविंग्स करोगे, किसी भी सूत्र का निगमन करोगे, तो ये आपको जरूर लिखना होगा। आप फिगर बनाओगे, ठीक है, फिगर बनाने के बाद फिर उसको डिस्क्राइब भी करोगे, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे वो ये समझ के आप डेरिवेशन करिए कि उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आपको वो हर एक चीज आपको समझानी पड़ेगी उसे, ठीक। तो होगा ये कि जब आपने ये बना दिया तो उसको नहीं पता ना कि ये क्या है, तो जब तक आप लिखोगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। अब जैसे आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, तो अब मैं सिर्फ लिखता चला जाऊँ और मैं आपको पूरी वीडियो में कुछ बोलूँ ना, कुछ बताऊँ ना, तो आपको क्या कुछ समझ में आएगा? आप खुद बताइए, नहीं समझ में आएगा ना। क्यों? क्योंकि हम कुछ बोल ही गा रहे हैं, तो बस लिखते चले जा रहे हैं, डिस्क्राइब थोड़ी कर रहे हैं। जब मैं बताऊंगा कि नहीं ये ई है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तब तो आपको पता चल रहा है कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एफ बल है, तब तो आपको पता चल रहा है। लेकिन जब आप कॉपी आपकी चेक हो रही तो कॉपी तो बोलेगी नहीं कि वो उठेगी और बोलेगी सर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बल है ना। तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हुए हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा हर एक चीज। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसको ये चीज नहीं बताओगे तो उनको कैसे पता। तो चौथी चीज हमें ये याद रखनी है कि जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे, अगर उसमें कोई फिगर बनेगा तो हमें उस फिगर की सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, सबको लिखना है कि माना ये है, ये है, ठीक है, इसे इस तरह, इसके बीच की दूरी इतनी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौथी चीज, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पांचवी चीज में क्या है, पांचवी और लास्ट चीज देखिए, पांचवी चीज में जो है वो बेसिक सी चीज है, उसको अगर आप करोगे तो वो आपकी जो डेरिवेशन आप करोगे उस पर इम्प्रेशन अच्छा डालेगा। अब वो करना क्या है, जैसे हम कोई फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं, जैसे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, तो उसको हमें बड़े ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, क्या करना है, बड़े ब्रैकेट में रखना है जब भी आप प्रूविंग करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेरिवेशन प्रूव करने के बाद उसको पूरे बड़े ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ लिख देना है, ठीक है, कि सूत्र प्रूव हुआ, वो आप चाहो लिखो या ना लिखो, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस बड़े ब्रैकेट में ये चीज़ लिखनी है, ताकि उससे ये शो हो सके कि हाँ आपने डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया और ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। जब सारी चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं तो उसमें ये चीज़ पता ही नहीं चलती है, ठीक। तो ये सारी पांचों चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं डेरिवेशन ना करा के पहले आपको डेरिवेशन के बारे में बता दूं कि जब हम लोग डेरिवेशन कल से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो हमें उनमें किन किन चीज़ों का बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आप उसका फिगर अच्छी तरह तैयार करें, ठीक है। उसके बाद फिगर के बाद उसके इंट्रैक्शन ये क्या क्या उसमें लिखना है, उसमें कौन कौन से सूत्र यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और लास्ट में कि जब भी वो सूत्र प्रूव हो तो उसको बड़े ब्रैकेट में हमें कर देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली और अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, ताकि हर एक चीज़ उसमें क्लियरली और अच्छी तरह समझ में आए। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, पूरी फिजिक्स की गारंटी मेरी है। मैं आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करा दूंगा और आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन को लेकर। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।